देखो, पिछले क्लास में हम लोग देखे चालक, कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, मेटेलिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर और उसमें अंतर। इस सब का एक लाइन ये पढ़ लोगे तो एकदम याद हो जाएगा। अब देखें हम लोग इलेक्ट्रोलाइट, एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टेन स्टेट ऑफ ए कंपाउंड थ्रू व्हिच एन इलेक्ट्रिक करंट इज सप्लाइड कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, देखो वैसे यौगिक जिसके जलीय घोल या द्रवित अवस्था से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसको क्या कहते हैं? विद्युत विच्छेद, इलेक्ट्रोलाइट। एग्जाम्पल है ऑल इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड हो गया ये हुआ, HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, NaOH है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का Al2 हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, तो ये सब तुम्हारा क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड हो गया। इसके अलावा तुम्हारा HCl, H2SO4, HNO3, NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अविच्छेद, एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टेन स्टेट ऑफ ए कंपाउंड which does not conduct electric current is called non-electrolyte। माने वैसे यौगिक जिसके जलीय घोल या पिघली हुई अवस्था से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है क्या कहलाता है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। एग्जाम्पल है इसका हुआ ऑल कोवैलेंट कंपाउंड्स, शुगर। ठीक है, शुगर हो गया C12H12O11, ग्लूकोज C6H12O6। ठीक है, अल्कोहल C2H5OH etc। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रोलाइट जो होता है दो प्रकार का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज ए कंपाउंड सोल्यूट दैट कंप्लीटली और ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइजेज और डिसोसिएट इन ए सोल्यूशन। मैंने वैसे यौगिक जो तुम्हारा क्या है, जो विलयन में तुम्हारा क्या है, कंप्लीटली पूर्णतः आयोनाइज कर जाता है, पूर्णतः विघटित हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जैसे देखो HCl, मैंने ऐसे सिंपली एक लाइन में हम कह सकते हैं जितना भी सबल अम्ल है, HCl हुआ, H2SO4, HNO3, HClO4। अब देखिए सोडियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड के सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, AgNO3, CuSO4, ये सब तुम्हारा क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। माने इसके जलीय घोल से विद्युत धारा क्या होता है? या द्रवित अवस्था से प्रवाहित होता है। ठीक है, अब देखिए इधर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, वीक दुर्बल विद्युत विच्छेद, ए वीक इलेक्ट्रोलाइट इज एन इलेक्ट्रोलाइट दैट डज नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट और आयनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, माने वैसे इलेक्ट्रोलाइट जो तुम्हारा जलीय घोल में पूर्णतः आयनित है ना या विघटित नहीं होता है वो तुम्हारा क्या कहलाता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट। द सॉल्यूशन विल कंटेन बोथ आयन एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। माने पूरा ये डिसोसिएट होता नहीं है, इसलिए उसमें यौगिक का तुम्हारा क्या है? अणु भी रहता है और उसके आयन भी रहता है। क्लियर? अब देखिए एसिटिक एसिड CH3COOH, एसिटिक एसिड H2CO3, कार्बोनिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, हाइड्रोसायनिक एसिड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। माने जितना दुर्बल अम्ल है ये सब तुम्हारा क्या है? दुर्बल अम्ल है। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रोड, ये हो गया विद्युत विच्छेद हम लोग देख लिए। अब देखिए इलेक्ट्रोड, ए मेटल रड और फॉइल थ्रू विच एन इलेक्ट्रिक करंट गोज टू इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड। क्लियर है? मैंने धातु की छड़ या पत्थर जिससे होकर के विद्युत धारा विद्युत विच्छेद इलेक्ट्रोलाइट में जाता है। जैसे देखो अगर रड को तुम्हारा हमें विद्युत विच्छेद में डाल दिया, कॉपर सल्फेट के रड में कॉपर को डाल दिए और कॉपर को तुम्हारा बैटरी के धन ध्रुव से या ऋण ध्रुव से जोड़ेंगे, तो जिस धातु के द्वारा, जिस रड के द्वारा या पत्थर के द्वारा विद्युत विच्छेद में विद्युत धारा जाता है उस रड को क्या कहते हैं या फॉइल को कहते हैं? इलेक्ट्रोड। ये इंटर में क्वेश्चन में पूछा भी है। ठीक है, एकदम एलिमेंट्री चीज़ है बुआ। एनोड, एन इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव पोल ऑफ ए बैटरी एट विच ऑक्सीडेशन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। क्लियर है? माने वह इलेक्ट्रोड जो बैटरी के तुम्हारा क्या है? धन ध्रुव से जुड़ता है, जिस पर ऑक्सीकरण की क्रिया यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड एनोड।
मैंने वह इलेक्ट्रोड जो तुम्हारा क्या है, बैटरी के धन ध्रुव से जुड़ता है, जिस पर ऑक्सीकरण की क्रिया यानी इलेक्ट्रॉन का तुम्हारा क्या होता है, त्याग होता है, एनोड कहलाता है, कैथोड। एन इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड टू निगेटिव पोल ऑफ बैटरी एट विच रिडक्शन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस इज कॉल्ड कैथोड। माने वह इलेक्ट्रोड जो बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़ा हो, जिस पर अवकरण की क्रिया यानी इलेक्ट्रॉन का गेन होता हो, उसको क्या कहते हैं, कैथोड, है ना। हम लोग इसे इसको याद करते थे इस ढंग से, ये रेड कैट, रिडक्शन एट कैथोड। एगो मालूम हो गया कि रिडक्शन होगा तुम्हारा कहाँ, कैथोड पर, तो नेचुरली है कि ऑक्सीडेशन तुम्हारा कहाँ होगा, ऑक्सीडेशन होगा एनोड पर। ये हो गया तुम्हारा बुआ। अब देखो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देयर आर फॉलोइंग यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर, कूलम और फैराडे। ठीक है, अब देखिए इधर एम्पियर, ठीक है, ध्यान देगा एम्पियर। एन एम्पियर इज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट which is supplied to AgNO3 to liberate 0.001118 ग्राम Ag in 1 सेकेंड। जैसा देखो ध्यान देगा बुआ, Ag को तुम्हारा क्या स्टैंडर्ड माना है। एन एम्पियर इज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट which is supplied to AgNO3 to liberate 0.001118 ग्राम Ag in 1 सेकेंड। देखिए ध्यान देगा, मैंने देखो विद्युत धारा की वह परिमाण, ठीक है, जो 1 सेकेंड में इतना ग्राम Ag मुक्त करता है, उसको क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। ठीक है, विद्युत धारा का वह परिमाण जो 1 सेकेंड में इतना Ag मुक्त करता है, उस परिमाण को तुम्हारा क्या कहेंगे, एम्पियर कहेंगे। क्लियर है। अब क्लियर, दिक्कत बोलो, इतना ग्राम Ag 1 सेकेंड में मुक्त करने के लिए जितनी विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी, 0.001118 ग्राम Ag, है ना, मुक्त कर 1 सेकेंड में मुक्त करने के लिए जितना विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी, उसको क्या कहेंगे, एम्पियर। ठीक है, अब देखिए कूलम। व्हेन 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट सप्लाइड फॉर 1 सेकेंड, द टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सप्लाइड इज कॉल्ड कूलम। 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर टोटल जितना विद्युत धारा प्रवाहित होगा, उसको क्या कहेंगे, कूलम। ठीक है, तो कूलम बराबर एम्पियर गुने सेकेंड। अब 1 एम्पियर गुने 1 सेकेंड 1 कूलम, 1 एम्पियर गुने 2 सेकेंड 2 कूलम हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए फैराडे। 1 फैराडे इज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, 1 Farad is amount of electric current which deposit 1 gram equivalent ion from its solution। ठीक है, अब देखो ध्यान देगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट आयन, ठीक है, को सॉल्यूशन से मुक्त करने के लिए, डिपॉजिट करने के लिए जितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी, उसको क्या कहेंगे, 1 फैराडे। अब देखिए इक्विवेलेंट, ठीक है ना। अब देखो इधर ध्यान देगा, 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम होता है, परिमाण है, इसको निकाल दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ ध्यान दो, हम लोग अभी देखे हैं इधर, यहाँ देखिए इधर, एन एम्पियर इज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विच इज सप्लाइड टू AgNO3 टू लिबरेट 0.001118 ग्राम Ag इन 1 सेकेंड। क्लियर है। अब देखिए 1 एम्पियर 1 सेकेंड यानी 1 कूलम, 1 कूलम आवेश क्या है, इतना तुम्हारा Ag मुक्त करता है। 1 एम्पियर 1 सेकेंड, तो एम्पियर गुने सेकेंड बराबर क्या है, कूलम। तो टोटल आवेश क्या हो गया, टोटल करंट हो गया 1 कूलम। अब देखिए इतना मुक्त करने के लिए, इधर देखेगा, इतना मुक्त करने के लिए, अब यहाँ से आ जाइए, 0.001118 ग्राम Ag डिपोजिट बाई 1 कूलम चार्ज। तो 1 ग्राम तुम्हारा क्या होगा, इतना बटे इतना। इसलिए देखो एक्चुअल में ये तुम्हारा सिल्वर का, इसे हम लोग 108 लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में होता है 107.868 ग्राम। यहाँ दे दिए बुआ, इसको हल करिए तो आएगा 96,483। क्लियर है, जो कि अप्रोक्सीमेट तुम्हारा क्या हो जाएगा, 96,500 कूलम। ये देखो Ag का तुम्हारा एटॉमिक मास होता है 107.868। ठीक है,
अब देखिए इधर ध्यान देगा, ये है, ये तुम्हारा हो गया क्या, परमाणु भार। Ag की वैलेंस 1 होता है तो समतुल्य भार Ag का क्या हुआ 160, यानी 1 ग्राम इक्विवेलेंट मुक्त करने के लिए कितना चाहिए 96,500 कूलम। ये Ag का क्या हुआ समतुल्य भार। ऐसे हम लोग आगे लेकर के 108 लेकर के चलते हैं। ठीक है, ओके, आज भर यहीं तक रहना।